मारुति सुजुकी स्विफ्ट पिछले 1.5 दशक से अधिक समय से देश में बिक्री पर है और उस अवधि के दौरान कई अहम मील के पत्थर पार कर चुकी है। हाल ही में कार ने भारत में 23 लाख बिक्री का आंकड़ा भी पार किया था। भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी ने देश में हैचबैक की बिल्कुल नई पीढ़ी को लॉन्च करने के करीब 3 साल के बाद इसको एक फेसलिफ्ट दिया है। ये है हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार। फरवरी के महीने में कोई भी कार मारुति सुजुकी स्विफ्ट से ज़्यादा नहीं बिकी। ये इसकी पॉपुलैरिटी को दिखाता है और अब इसको कुछ अपडेट मिले हैं जिससे ये और भी बेहतर हो गई है, जिसमें एक ज़्यादा ताकतवर लेकिन ज़्यादा माइलेज देने वाला इंजन भी शामिल है। स्विफ्ट में अब नए 2 टोन रंग विकल्प भी हैं जो केवल सबसे महंगे ZXi ट्रिम पर उपलब्ध हैं। मिडनाइट ब्लैक रूफ के साथ सॉलिड फायर रेड को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा पर्ल आर्कटिक वाइट रूफ के साथ पर्ल मेटालिक मिडनाइट ब्लू या मिडनाइट ब्लैक रूफ के साथ पर्ल आर्कटिक वाइट भी चुन सकते हैं। अन्य वेरिएंट्स में 6 मोनोटोन कलर ऑप्शन मिलते हैं। तो कार के चेहरे पे सबसे बड़ा बदलाव है इसकी नई ग्रिल। इसमें ये हॉरिजॉन्टल स्लैट है जिसमें क्रोम भरा हुआ है। अगर आप साइड में आते हैं तो ये 15 इंच के अलॉयज आपको गाड़ी के 2 सबसे ऊंचे वेरिएंट्स में मिलेंगे, ZXi और ZXi प्लस। निचले वेरिएंट्स में 14 इंच के स्टील के व्हील्स हैं। और फाइनली स्विफ्ट में अब एक की सिंक्रोनाइज्ड ऑटो फोल्डेबल आउटसाइड रियरव्यू मिरर्स भी आपको मिल जाएंगे। DRLs के साथ LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, बड़े हैलोजन फॉग लैंप, बम्पर्स, 2 टोन अलॉय व्हील्स और LED टेल लैंप्स पहले जैसे ही हैं। 2021 स्विफ्ट के कैबिन में भी कुछ अहम बदलाव मिले हैं। तो सबसे पहले गाड़ी में बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, रिवाइज्ड पॉड्स हैं और बीच में एक 4.2 इंच की कलर TFT स्क्रीन है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है और यकीनन दिखने में पहले वाले मोनोक्रोम यूनिट से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा जो 7 इंच की टच स्क्रीन है, इसको एक नया स्मार्ट प्ले स्टूडियो सिस्टम मिलता है। ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों के साथ कंपैटिबल है। इसमें वॉइस रिकग्निशन भी है। इसको आप रिमोट ऐप के ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मैप्स और रेडियो के लिए भी सेपरेट ऐप्स हैं सुजुकी स्मार्ट प्ले स्टूडियो की ऐप में। और फाइनली सीट्स पे भी नई अपहोल्स्ट्री है जो पहले से कंपेयर करें तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा प्रीमियम दिखती हैं। नई स्विफ्ट में क्रूज कंट्रोल भी है और रंगीन MID के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा और फॉलो मी होम हेडलैम्प्स केवल ZXi वेरिएंट पर ही मिल सकते हैं। टच स्क्रीन सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, लेदर रैपिंग वाली स्टीयरिंग व्हील, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल ZXi पर भी मिल जाएंगे। सेंट्रल लॉकिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट केवल सबसे सस्ते LXi वेरिएंट से ही गायब हैं। दूसरी रो में 2 पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट और 60-40 स्प्लिट सीट्स केवल 2 सबसे महंगे वेरिएंट्स में ही मिलेंगे। और हाँ, यहाँ अभी भी कोई आर्म रेस्ट, AC वेंट या चार्जिंग पॉइंट नहीं है। कार में 268 लीटर का बूट स्पेस है। हाँ, ये सिर्फ एक फेसलिफ्ट है, फिर भी इस कार के दिल के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ नया है। पहले की तरह ही स्विफ्ट में 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT दोनों वेरिएंट मिलते हैं। तो पेट्रोल इंजन अब बनाता है 88 ब्रेक हॉर्स पावर, जो पहले से 6 bhp ज़्यादा है। टॉर्क फिगर भी अच्छा है 113 न्यूटन मीटर्स का, लेकिन ये आपको थोड़ा देर से मिलता है 4200 RPM पर और इससे चलाने का मज़ा थोड़ा फीका पड़ जाता है। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, जो ये फालतू 6 bhp इसको मिले हैं ना, इससे इसकी ड्राइव पहले से ज़्यादा दमदार हो गई है। ये ब्रांड की कई कारों में से एक है जिसको ऑटो गेयर शिफ्ट तकनीक मिली है, जो मामूली लागत पर बेहतर माइलेज के साथ क्लच मुक्त ड्राइविंग का वादा करती है, भले ही समझौता ड्राइविंग अनुभव से करना हो। स्विफ्ट को पहली बार एक आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिला है, जिसको हमने पहले भी कई मारुति की कार्स में देखा है। इससे गाड़ी का माइलेज बेहतर हो जाता है। तो अगर मारुति की माने तो नई स्विफ्ट में आपको 1 लीटर पेट्रोल में 23.2 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा मैनुअल पर। और अगर आप AGS चला रहे हैं, जो मैं चला रहा हूँ, ये जो गाड़ी का AMT वर्जन है, इसमें आपको और भी बेहतर 23.7 किलोमीटर पर लीटर मिल जाएगा। इसका मतलब है कि माइलेज पहले से 2 किलोमीटर पर लीटर ज़्यादा हो गया है। स्विफ्ट एक फुर्तीली कार बनी हुई है और ट्रैफिक में इसे चलाना बहुत आसान है।
ये शहर में या खाली सड़कों पर आराम से दौड़ती है। बदली हुई स्टीयरिंग हॉट हैच के खिताब को सही ठहराने में मदद करती है, जो हमेशा कार से जुड़ा रहा है। थोड़ी सख्त सवारी और बड़े ब्रेक भी उस प्रतिष्ठा को बनाए रखने में मदद करते हैं जो इस कार ने खुद के लिए बनाई है। सुरक्षा की बात करें तो मॉडल अब AMT वेरिएंट्स पर हिल होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के साथ आता है। 2 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD और आइसोफिक्स एंकर कार के सभी वेरिएंट्स पर मिल जाएंगे। नई स्विफ्ट पहले के मुकाबले लगभग 20,000 रुपये महंगी हो गई है। मैनुअल वेरिएंट की कीमतें 5,73,000 से शुरू होती हैं और डुअल टोन मॉडल के लिए 7,91,000 रुपये तक जाती हैं। सभी कीमतें एक शोरूम। AGS बेस मॉडल के अलावा हर वेरिएंट पर उपलब्ध है और इसकी कीमत 6,86,000 रुपये से 8,41,000 रुपये के बीच है। कार का सीधा मुकाबला Hyundai Grand i10 Neo से है, जिसकी कीमत मैनुअल वेरिएंट्स के लिए 5,19,000 और 7,33,000 के बीच है और AMT वेरिएंट्स के लिए 6,57,000 और 7,80,000 रुपये के बीच है। इसमें कोई शक नहीं है कि नए फीचर्स और एक दमदार इंजन ने स्विफ्ट को पहले से ज़्यादा बेहतर कार बना दिया है, लेकिन साथ साथ इसकी कीमत भी पहले से ज़्यादा हो गई है, तो इसको पैसा वसूल कार कहना थोड़ा मुश्किल हो गया है पहले से। लेकिन एक बात तो है, अब भी कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप इस कार को दूसरी कार्स के ऊपर चुनेंगे जब आप कार खरीदने बाजार में जाएंगे। उनमें से एक है मारुति के ऊपर आपका भरोसा, और उसी वजह से जो नंबर 1 का खिताब है ना कार का, ये काफ़ी हद तक स्विफ्ट बरकरार रखेगी।